गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज लाइब्रेरी की क्लास में जो हमने टॉपिक लिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सब के लिए बहुत यूज़फुल भी है। हम सब बुक्स पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बुक्स की केयर करना भी उतनी ही ज़रूरी है कि हम अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से हैंडल करें, उसका केयर करें ताकि लॉन्ग टर्म में हम उन बुक्स को पढ़ सकें। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि हम अपनी बुक्स की कैसे केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी अपनी बुक्स को पढ़ने के लिए उठाते हैं, अपने बैग से निकालते हैं, अपनी शेल्फ से निकालते हैं, इवन अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी की शेल्फ से निकालते हैं, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान रखना है कि आपके हाथ अच्छे से धुले हों, मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, ऑयल, डर्ट या अन्य किसी प्रकार की गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आपके हैंड्स गंदे होंगे, आपके हाथ गंदे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी हाथों से, उन्हीं हाथों से बुक्स को टच कर रहे हैं तो बुक्स पे भी वो स्टेन्स, वो दाग लग जाएंगे। और एक बार अगर आपकी बुक में ये स्टेन्स लग गए, दाग लग गए, तो इनको छुड़ाना लगभग नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो इट्स बेटर कि आप अपनी बुक्स को पढ़ने से पहले, उनको हैंडल करने से पहले आपके हाथ अच्छी तरीके से साफ़ हों, तभी आप अपनी बुक्स को टच कीजिए। सेकेंडली, हम कभी क्या करते हैं कि बुक्स पढ़ने के साथ साथ हम लोग कुछ खाना या पीना पसंद करते हैं ना, तो ये भी इट्स अगेन अ बैड मैनर्स, हमें नहीं करना है। चाहे आप कितनी भी केयर कर लें, हमसे गलती हो जाती है, हम कितने भी प्रिकॉशन ले लें, हम खाते समय अगर खाना बुक्स पे गिर गया है तो अगेन आपकी बुक्स के पेजेस ख़राब कर, इवन पूरी बुक्स पे भी गिर गया तो पूरी बुक्स ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि खाना खाते समय या भी कुछ पीते समय, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी पी, इवन आप पानी का ग्लास भी ले रहे हैं, तब भी आप बुक्स को पढ़ते समय ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग अपनी लंच बॉक्स और बैग में रखते हैं और बुक्स भी बैग में होती है। तो आपने देखा भी होगा या आपसे हुआ भी होगा या आपके छोटे बहन भाई इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बुक्स पे भी आपका लंच बॉक्स का जो स्टेन है वो सब लग जाता है, और अगर एक वंस बुक ख़राब हो गई तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो हैंडलिंग का दूसरा पॉइंट है कि आपको खाते समय और कुछ भी पीते समय बुक नहीं पढ़ना है। पहले आप अपना खाने पीने का काम ख़त्म कर ले, उसके बाद ही आपको बुक टच करनी है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। थर्ड, रिमूव योर बुक फ्रॉम द शेल्फ द मिडल ऑफ द स्पाइन। मैंने आपको बताया है कि जो बुक का पीछे का पोर्शन होता है, जिस तरीके से बुक लाइब्रेरी में शेल्फ की जाती है ताकि उनका टाइटल स्पाइन पे लिखा होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, अपर कॉर्नर से, मतलब बुक के ऊपर वाली साइड से उस बुक को खींच लेते हैं या फिर नीचे वाली साइड से खींच लेते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे है हैंडलिंग का। इस तरीके से बुक को शेल्फ से नहीं निकालना है। और आपकी घर की अलमीरा में भी बुक रखिए, तो इस तरीके से आपको कभी भी बुक्स को नहीं निकालना है। तो राइट वे क्या है बुक्स को निकालने का कि आप स्पाइन के मिड में से उसको पकड़े और फिर अगर शेल्फ में बहुत सारी बुक है तो पहले आप जगह बनाइए, आगे की बुक्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा सा स्पेस बनाइए, उसके बाद बुक को निकालें शेल्फ से। तो इस तरीके से बहुत जेंटली निकालना है बुक को। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल खींच लिया और निकाल दो, तो उसका जो स्पाइन है वो भी फट जाएगा। अगर बुक जैकेट है बुक में तो उसके भी चांस है कि वो ख़राब हो जाए। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप शेल्फ से बुक रिमूव करें, मिडल ऑफ द स्पाइन से पकड़ना है। अगर स्पेस नहीं है, बहुत सारी बुक्स रखी, तो थोड़ी सी बीच में जगह बना लेनी है, मतलब हाथ से आगे वाली बुक्स को, पीछे वाली बुक को थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। उसके बाद बहुत ही जेंटली तरीके से आपको बुक निकालनी है। अगर इस तरीके से करेंगे तो उस बुक को नुकसान भी नहीं होगा और बुक काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो ये थर्ड टिप था आपकी बुक केयर का। फोर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूज़ अ फ्लैट बुक मार्क टू मार्क योर प्लेस। जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, मतलब आपने वन गो में तो सारी बुक पढ़ेंगे नहीं, आपने जितने पेजेस तक पढ़ा है उसको मार्क करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उसके आगे से पढ़े। और हमेशा बुक को मार्क करने के लिए हम एक नॉर्मली क्या गलती कर देते हैं कि हमने जहाँ पढ़ा हम वहाँ पे अपना पेन रख देते हैं, पेंसिल रख देते हैं, या फिर पेज के जो कॉर्नर हैं एजेस है उसको फोल्ड कर देते हैं। आपने सब बहुत कोई बच्चा ऐसे करता है कि ठीक है हाँ कुछ नहीं है तो पेन रख दिया या पेज के कोने मोड़ दिए, तो इससे भी आपकी बुक डैमेज हो सकती है। पेन भी नहीं रखना है, उनके कॉर्नर्स के जो पेज हैं एजेस उसको भी नहीं मोड़ना है। राइट वे क्या है कि आप हमेशा यूज़ करें एक फ्लैट बुक मार्क का।
बुकमार्क आप सबको डिज़ाइन करना आता है। हमने लाइब्रेरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई हैं और बहुत इजी तरीके से थिक कार्डबोर्ड से या थिक पेपर से आप बहुत सुंदर डिज़ाइनर बुकमार्क बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि ये फ्लैट होना चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा नुकीले कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉर्नर्स नुकीले होंगे तो वो अगेन आपकी बुक को डैमेज कर सकते हैं। तो हमेशा बुक मार्क यूज कीजिए टू मार्क द प्लेस इन द बुक, और इसको फ्लैट ही रखिए। इसका जो शेप होता है शुड बी वेरी फ्लैट, ताकि आपकी बुक को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये थी बात आपको कैसे बुक को हैंडल करना है। तो हमने 3 बातों को जाना। पहले तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए बुक को पढ़ते समय। दूसरा, बुक्स पढ़ते समय आप खाना पीना बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा, शेल्फ से बुक्स निकालते हैं, अलमीरा से बुक निकालते हैं तो हमेशा उसके अपर कॉर्नर और नीचे से ना पकड़ के उसके मिडल ऑफ द स्पाइन से पकड़ के उसको जेंटली ही बुक शेल्फ से निकालना है। अब हम देखेंगे जो सेकंड पार्ट है बुक केयर का, ये सारा कैसे बुक को स्टोर करना है। जब भी आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं घर में, हम लोग क्या करते हैं, अलमारियाँ में ऐसे ही भर के रख देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपने लाइब्रेरी में देखना है सिस्टमेटिकली तरीके से बुक रखी जाती है, स्टैंडिंग अप पोर्शन में रखी जाती है। तो आपको अपनी सारी बुक्स इसी तरीके से लाइन अप करनी है, मतलब साइज़ वाइज, पहले बड़ी बुक से छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इसी तरीके से आप बुक को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ही बुक स्टोर होती हैं। और साथ में हम बुक एंड्स का भी प्रयोग करते हैं ताकि बुक्स शेल्फ्स में आराम से सीधे खड़े हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप घर में बुक रख रहे हैं तो आपको भी बहुत ध्यान रखना है कि फ्लैट ना रख के, मतलब उनको लिटा के ना रख के स्टैंडिंग अप तरीके से आपको अपनी बुक्स रखनी है। तो ये अपराइट पोर्शन में बुक को रखना है। और अगर आपकी शेल्फ छोटी है और बुक का साइज़ अगर बहुत बड़ा है, लेंथ ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको उसको नीचे मतलब लाई इन फ्लैट, मतलब नीचे बिछा के भी रख सकते हैं, मतलब नीचे की साइड रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि एक के ऊपर ऐसे हम बना देते हैं ना, बंडल बना के रख देते हैं, तो वो भी बहुत गलत तरीका है। इससे भी बुक्स को नुकसान होता है। देखिए, रखने में कोई नुकसान नहीं होगा, बट आप जब बुक्स को पढ़ने के लिए जल्दबाजी में निकालेंगे तो अब मान लीजिए नीचे वाली बुक को निकालें तो बहुत श्योरिटी है कि आपकी ऊपर की सारी बुक्स गिर जाएँ, फट जाएँ। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बुक की स्टोरेज करते समय उनके साइज़ के हिसाब से उनको लाइन अप करके रखना है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कीप योर बुक्स आउट of direct sunlight, because UV rays from the sun can cause your books and book jacket cover and fade over the time. अगर सूर्य का प्रकाश आपकी बुक पे पड़ता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने अपने घर में बुक्स ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए, या फिर आपका बुक शेल्फ ऐसी जगह है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, क्योंकि अल्ट्रा वाइट रेज है जो सन की, वो बुक्स कवर को या बुक पेजेस को बहुत फेड कर देती है। तो ये अगेन आपकी बुक्स को नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसका भी आपको बड़ा ध्यान रखना है कि बुक को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है यूवी रेज से। और इनको आप रख सकते हैं किसी ऐसे कॉर्नर में जो कॉर्नर शेडी हो, जहाँ छाया आती हो, ताकि आपकी बुक्स लंबे समय तक चले और उनको नुकसान ना पहुँचे। थर्ड इज़ मेंटेनिंग योर बुक्स, मतलब आप कई बार हम सभी बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे ना, कि बहुत सारी बुक्स है, कुछ बुक्स को हम काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ते तो उसमें डस्ट की लेयर आ जाती है। तो आपको इस ध्यान रखना है कि हमेशा 1 आध महीने में आप उन बुक्स को अच्छे से क्लीन क्लॉथ से, हल्के हाथों से उसकी सफाई करें। अगर क्लीन क्लॉथ या फिर फेदर लाइक डस्टर्स आते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर से कर सकते हैं, या फिर ये सब नहीं है तो आप सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करके उसके ऊपर जो डस्ट आ गया है उसको रिमूव कर सकते हैं। और इस प्रकार टाइमली ऐसे करेंगे तो आपकी जो बुक्स है हमेशा डस्ट से प्रिवेंट रहेंगी और लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ महीनों के अंतराल में आप अपनी बुक्स की अच्छे से सफाई करें, ताकि उनमें डस्ट की लेयर ना आए और वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी साथी बनी रहे। और क्या करना है, सेकंड है ऐसी मेंटेनिंग बुक
का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी बुक्स को प्लास्टिक कवर, बुक जैकेट्स आती हैं वो उसको प्रोटेक्टिव लेयर तो प्रोवाइड करती हैं, साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ वाली बुक्स है तो आप उसमें प्लास्टिक कवर्स लगा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक्स में भी लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? ताकि आपकी नोटबुक हम डेली यूज़ कर रहे हैं, हमेशा उनको पढ़ना है, तो अगर हम प्लास्टिक शीट उसमें लगा देंगे तो प्रोटेक्टेड रहेगी और ड्यूरेबल रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। तो आप अपनी बुक्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कोई स्टिकर्स वगैरह ना लगाएं, और समटाइम स्टेपल से हम अगर आप प्लास्टिक कवर लगा रहे हैं उसके सामने हमने स्टेपलर स्पिन्स लगा लिए तो इस अगेन डैमेज हो बुक ना, तो अवॉइड कीजिए कि आप स्टेपल ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम पॉइंट टू केयर योर बुक्स। और एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि आपकी बुक्स फट जाती हैं, कुछ पेजेस फट जाते हैं, या फिर नोटबुक को ही ले लीजिए, नोटबुक फट जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको आप उस जगह पे से टेप लगा देते हैं, सेलो टेप टाइप, ट्रांसपेरेंट टेप। तो वो एरिया बहुत ज़्यादा, वो जो पोर्शन है जो फटा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। जब हम उसको पलटते हैं तो इस बात के चांसेस है कि वो जो हैवी एरिया है जहाँ पे आपने टेप अप किया हुआ है वो हैवी हो गया, रेस्ट ऑफ पेज आपका बहुत ही हल्का है, तो इस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो इस और डैमेज कर सकता है आपकी बुक को, बिल्कुल पूरे पेज को फट जाने के चांसेस हैं। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि टेप ना लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा आप गम से उसको कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ओवर टेपिंग नहीं करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना आज कि हम अपनी बुक को कैसे केयर कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक बुक हमारे साथी बने रहें, हम उनको पढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत ज़रूरी बातें इस वीडियो से ज़रूर सीखी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।